नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में CGL 2023 पास 2015 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दोपहर 2 बजे होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 दिसंबर को JSSC ने रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसी हस्तक्षेप से पहले नियुक्ति देकर विवाद को खत्म करना चाहती है। ASO, सचिवालय सहायक, BDO, सप्लाई ऑफिसर समेत कई पदों पर बहाली हुई है। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड में ACB ने पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मनरेगा के मस्टर रोल में हस्ताक्षर के बदले रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर ACB ने जाल बिछाया और रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के घर की तलाशी भी ली गई है। ACB ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई से पूरे प्रखंड में हड़कंप मच गया है। झरिया के जोड़ापोखर इलाके में 42 वर्षीय दुकानदार संतोष शर्मा का शव नाले से बरामद हुआ है। वो गुरुवार रात पत्नी से बात कर घर लौटने की बात कहे थे, लेकिन नहीं पहुंचे। शव पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दलित परिवार का गाना बजाना कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 5-6 महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने माइकिंग अभियान शुरू किया है। थाना प्रभारी मोहल्लों और बाजारों में लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। बंद घरों में चोरी रोकने के लिए बाहर जाने से पहले थाना को सूचना देने को कहा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल चोरी की घटनाएं 150 के पार पहुंच गई हैं। IG के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर तक थानों से रिपोर्ट तलब की गई है। पलामू पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों ज्वेलरी कारोबारी से रंगदारी वसूलने की तैयारी में थे। उनके पास से देसी कट्टा, जिंदा गोली और रेकी के CCTV सबूत मिले हैं। आरोपियों ने दुकान के पास केक ऑर्डर कर शक से बचने की कोशिश की थी। प्रिंस खान ने 24,000 रुपए एडवांस भेजे थे। पुलिस ने बैंक खाता सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची के अरगोड़ा स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर आग लग गई। फ्लैट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए। आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई थी। गिरिडीह में 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान 45 दुकानदारों को पूरी दुकान तोड़ने का नोटिस मिला है। पहले केवल 3 से 5 फीट तोड़ने को कहा गया था, जिसके बाद दुकानदारों ने मरम्मत कराई। 25 दिसंबर को अचानक पूरे दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने से आक्रोश फैल गया। दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। भाकपा माले ने निगम की नीयत पर सवाल उठाए हैं। निगम का कहना है कि ट्रैफिक सुधार के लिए कार्रवाई जरूरी है। खलारी इलाके में एक युवक ने प्रेमिका को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। लड़की की हालत गंभीर है और उसे रांची रेफर किया गया है। युवक ने घटना से पहले वीडियो बनाकर धोखे का आरोप लगाया था। दोनों के बीच 6 साल से प्रेम संबंध था। लड़की की शादी कहीं और तय होने से युवक परेशान था। पुलिस हथियार के स्रोत की जांच कर रही है। बिरनी पुलिस ने 39 जार स्प्रिट जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्प्रिट को अवैध अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तस्कर पिकअप वैन को कार से एस्कॉर्ट कर पुलिस से बचा रहे थे। ऊपर सब्जी के ट्रे रखकर स्प्रिट छुपाया गया था। गिरफ्तार आरोपी बोकारो जिले के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय पचू मोची की गला काटकर हत्या कर दी गई है। वो बुधवार से लापता थे और गुरुवार को गांव से 2.5 किलोमीटर दूर जंगल में शव मिला। मौके पर कम खून मिलने से पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और कर शव फेंका गया। परिजनों या ग्रामीणों ने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मृतक ओझा गुनी का काम करता था, इस एंगल से भी जांच हो रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के 700 से अधिक केंद्रों पर धान की खरीद पूरी पारदर्शिता से हो रही है। किसानों को प्रति क्विंटल 2,450 रुपए का भुगतान सीधे बैंक खाते में दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से बिचौलियों के झांसे में न आने की अपील की। अवैध पैसे की मांग होने पर प्रशासन को तुरंत सूचना देने को कहा गया है। सरकार ने किसानों के अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिलाया है। पाकुड़ नगर में बढ़ती चोरी और छिनतई को लेकर पुलिस ने बैंक, सीएसपी, पेट्रोल पंप और ज्वेलरी कारोबारियों के साथ बैठक की। थाना प्रभारी बबलू कुमार ने सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए। बड़ी रकम के लेन देन की पूर्व सूचना पुलिस को देने को कहा गया। आम लोगों से भी नकद निकासी के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस ने अपराध रोकने में सहयोग का भरोसा दिलाया है। जामताड़ा में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में गोलीकांड और फिर मिही जाम में बड़ी चोरी से दहशत फैल गई है। एक ओर व्यापारी घायल हुआ तो दूसरी ओर लाखों के गहने चोरी हो गए। स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। पुलिस सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जांच कर रही है। राजनीतिक दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इलाके में पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। लखनऊ के पारा इलाके में 2 सगी बहनों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों अपने बीमार पालतू कुत्ते को लेकर गहरे तनाव में थी। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने बताया कि कुत्ते से उनका गहरा भावनात्मक लगाव था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। एससीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। राजधानी रांची में ऐसे मामलों में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अपहरण, दुष्कर्म और छेड़खानी के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद अपराध थम नहीं रहे। राज्य में हर महीने औसतन 140 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हो रहे हैं। रिपोर्ट ने प्रशासन की चुनौतियां उजागर कर दी हैं। जामताड़ा के मिहीजाम में 40 लाख की ठगी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर निवेश के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का आरोप है। लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पूछताछ में नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 0 टॉलरेंस की बात कही है। पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया गया है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय पच्चू मोची की नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव जंगल में मिला और गला पाटने के निशान पाए गए। पुलिस को शक है कि हत्या कहीं और कर शव को ठिकाने लगाया गया। मृतक के लापता होने की सूचना पहले नहीं दी गई थी। ओझा गुनी से जुड़े पहलुओं पर भी जांच हो रही है। एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हिंडाल्को को दी गई जमीन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पलामू में खनन से नुकसान हुआ, लेकिन भरपाई आदिवासी क्षेत्र की जमीन से क्यों? ग्रामीणों ने खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका जताई है। ग्राम सभा की अनुमति न लेने पर भी सवाल उठे हैं। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बनाने पर भी विरोध दर्ज हुआ है। मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। झारखंड में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल है और कई जिलों में शिमला से भी कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। गुमला में पारा 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। 13 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। बाजार में हीटर की भारी मांग है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड जारी रहने का अनुमान जताया है। नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड में होगी। सिमडेगा में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के विरोध में शहर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला।
पिछड़ा जाति नगर निकाय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा ने आरोप लगाया कि 41% ओबीसी आबादी होने के बावजूद आरक्षण नहीं दिया गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। झारखंड में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई हो सकती है। अब तक करीब 12 लाख मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम कट सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी दस्तावेज BLO ऐप से अपलोड होंगे और जांच अनिवार्य होगी। अन्य राज्यों से जारी दस्तावेजों की भी अलग से पुष्टि कराई जाएगी। प्रक्रिया फरवरी में पूरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब झारखंड से बाहर आदिवासी राजनीति को विस्तार देने की तैयारी में है। असम और बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को जमीनी रिपोर्ट जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों को ST दर्जा न मिलने का मुद्दा अहम है। इसे भाजपा के खिलाफ राजनीतिक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल के आदिवासी इलाकों में भी झामुमो सक्रिय होने की तैयारी में है। जल्द ही शिष्टमंडल दोनों राज्यों का दौरा करेगा। 31 दिसंबर को प्रभारी DGP तदाशा मिश्रा के रिटायर होने के बाद नए DGP को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्य में DG रैंक के सिर्फ 3 अधिकारी उपलब्ध हैं: अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और MS भाटिया। सरकार अपनी नियमावली से नियुक्ति कर सकती है, लेकिन पहले ये नियम विवादों में रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की भारी कमी से कई विभाग अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। ऐसे में DGP चयन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। झारखंड सरकार ने 2013 के बैच के 6 IPS अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड यानी SSP रैंक में प्रमोशन दिया है। इनमें विशेष शाखा के SP हृदीप P जनार्दनन और पाकुड़ की SP निधि द्विवेदी शामिल हैं। 4 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्हें प्रोफार्मा प्रमोशन मिला है। सरकार इन अधिकारियों को प्रभारी DIG भी बना सकती है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमोशन से पुलिस प्रशासन में नई जिम्मेदारियां तय होंगी।